क्योंकि घर के कलेश से और ये बाहरी कलेश से लोग इतने परेशान हैं कि मैंने बोल दिया और करोगे मुझसे शादी, इस तरीके से मैंने तो बोला था दूसरी कर लो। लोग सोचते हैं कुछ हंसी के पल देखने को मिले वो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले आप सिकुआबाद की क्या मूल रूप से रहने वाली हैं या शादी के बाद आई हैं, और आपके सिकुआबाद आना कैसे हुआ, क्या मतलब अगर बाहर से आपकी शादी है? पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। दैनिक जागरण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मूल रूप से शुकाबाद में ही रहती हूँ, मेरा मायका तो भी आपकी शुकाबाद। लव मैरिज हुई है? हाँ जी, लव मैरिज विद अरेंज हुई है। मम्मी की परमिशन से हुई है। पापा थे नहीं, पापा छोटे पे ही छोड़ के चले गए थे, तो बस परिवार के साथ लव तो नहीं कहेंगे बट अरेंज मैरिज की ही तरह हुई है। नहीं, मैंने सुना है लव मैरिज हुई है, प्रस्ताव भी आपने दिया? नहीं 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 ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव मैंने दिया था, परिवार की मर्जी से हुई है शादी। नहीं तो पसंद तो पहले ही कर लिया था ना, परिवार की मर्जी शामिल। आज का दौर ही ये चल रहा है कि सब लोग मैरिज कर रहे हैं, सब एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और परिवार की मर्जी से शादी कर रहे हैं। अच्छा, तो जब पारिवारिक जिंदगी चल रही थी, अचानक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की या इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की आपको कैसे दिमाग में आई बात आपको, और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? मैं पढ़ाई भी करती थी, बस मेरा ये था कि मुझे सोशल मीडिया ज्यादा पसंद था। साइड बाय साइड अपनी वीडियोस बनाती थी और मुझे लगता है हर पति पत्नी में नोकझोंक होती है, ऐसा कोई परिवार नहीं है यहाँ नोकझोंक नहीं होती हो। तो बस हमारी भी नोकझोंक होती थी। तो एक नोकझोंक कुछ ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत बोलती हो, चलो इतनी वीडियोस डालती हो, ये भी डाल के देख रहे हैं और पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है। और वो वीडियो मेरी अचानक से रातों रात वायरल हो गई। जब वो वायरल हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा मुझे इसी में आगे बढ़ना है और उसने इतना फेम, नाम, शोहरत सब कुछ दिलवाया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। आपने पहले तो आपका उद्देश्य शायद बीएड करके पढ़ाई शिक्षक बनने का था शायद, तो इससे वो अच्छा नहीं लगा प्रोफेशन? नहीं, वैकेंसी आई नहीं तो क्या करें, अपने पैरों पे भी तो खड़ा होना है। अच्छा, पैरों पे खड़ा होना है, तो आपने जब ये देखा कि मुझको नौकरी, एक रोजगार नहीं मिल पाया, और तो फिर क्या आपने उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कभी कोई नहीं बनाया कि भाई नौकरी नहीं आती है, बेरोजगारी पे, इस पे कभी सोचा फिर आपने? मैं पत्नी की लड़ाई तक ही क्यों सीमित रह गई आप? मैं इसलिए सीमित रह गई, मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वहां मैं ये जानती हूँ कि मेरे परिवार वाले हर चीज में सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं पॉलिटिक्स वगैरह या किसी भी शासन से लड़ूं, वीडियोस बनाऊं, ये करूं। मुझे पता है कि जब मैं अच्छा करूंगी तो सब साथ होंगे, लेकिन बुरा करूंगी सब साथ छोड़ के भाग जाएंगे, और मुझे अपना परिवार पहले देखना है। तो अगर मुझे यहाँ पे फेम मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे आगे जाना जरूरी समझा। मतलब आप ये समझती है कि अपनी लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है, समाज की लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, बेरोजगारों की लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं है? बहुत सेल्फिश है क्या आप? नहीं, सेल्फिश नहीं है, महत्वपूर्ण बहुत है, बहुत ज्यादा है। लेकिन एक अकेले के खड़े होने से कुछ नहीं होता है, जब सब साथ में खड़े होते हैं बेरोजगारी के खिलाफ तब जाके कुछ होता है ना। कभी आपने देखा होगा नेतृत्व करता एक ही होता है, बाकी तो भीड़ होती है और लोग होते हैं। तो आपने क्यों नहीं सोचा, जब आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं आज की तारीख में, तो आप उसका बेरोजगारों का, उनके रोजगार के लिए नेतृत्व करें? उनको हो सकता है सरकारी नौकरी न हो, और उसकी जगह आप रोजगार के बारे में बताएं। नहीं, हो सकता है कि आप पत्नी की लड़ाई से आगे निकले, ये क्यों नहीं सोचा? मैं ये मानती हूँ एक औरत होती है वो सब कुछ कर सकती है, सब हर फील्ड में आगे जा सकती है, लेकिन यहाँ परिवार की बात आ जाती है, वहीं वो पीछे होके बैठ जाती है। अच्छा, आप अपने पहले वीडियो के बारे में, हमारे इतने सब दर्शक दीर्घावन लोग बैठे, उसके बारे में बताएं वो किस पे था और क्या था, थोड़ा सा जो जिसने आपको, जो घर की लड़ाई का था, वो प्रभावित हुआ? वो कुछ नहीं, बस घर का काम कर रहे थे, सुबह का टाइम था, 10 बजे का, जो अपने डेली काम करते हैं, झाड़ू पोछा, बस वही कर रहे थे। साथ में बस पति देव से कुछ थोड़ी सी बहस हो गई, तो बस मैंने बोल दिया और करोगे मुझसे शादी, इस तरीके से मैंने तो बोला था दूसरी कर लो। तो वो चीजें कुछ ज्यादा वायरल हो गई और फिर उसके बाद सारी वीडियोस वायरल होती चली गई। शुरुआत से ही सारी वीडियो वायरल सारी हो गई, एक के बाद एक सारी ही हुई है। झगड़े की आपको लगता है कि लोग झगड़ा पत्नी का देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए सारी लाइक करते गए, आपने दूसरे क्षेत्रों में बनाई तो वो नहीं?
लोगों का दोष है? नहीं, लोगों का दोष नहीं है। आजकल ना एंटरटेनमेंट की दुनिया को कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि घर के कलेश से और ये बाहरी कलेश से लोग इतने परेशान हैं कि तो आपके बीच में अक्सर कलेश हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कलेश मिट जाता है। ये कलेश तो शुरू में ही होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। अब शादी, पार्टी और हर खास आयोजन को दीजिए एक नई पहचान, क्योंकि खुल गया है आपके शहर में शांति आगार मैरिज होम। हरियाली से घिरा विशाल क्षेत्र, भव्य हॉल और आकर्षण सजावट, एसी कमरे और आरामदायक ठहराव, पर्याप्त पार्किंग, साथ ही आकर्षण का केंद्र पूल पार्टी की खास सुविधा के साथ, मीटिंग, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उचित स्थान। शादी हो, रिसेप्शन हो, जन्मदिन या कोई भी उत्सव, सिर्फ और सिर्फ शांति आगार में ही। तो देर किस बात की है, बुकिंग करें और अपनी खुशियों को बनाइए यादगार। आपका अपना शानदार मैरिज होम। हमारा पता है आरके कैंपस, चमेली बाग, फिरोजाबाद। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9810087266।